हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी कैलेंडर को लेकर के बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। टेंडर चेंज भी होने जा रहा है इस बार, और क्यों टेंडर चेंज हो रहा है, इसका क्या कारण है? क्या टीसीएस से भी बेहतर कोई और विकल्प हो सकता है क्या? ये बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। और टीसीएस अगर बेहतर है सबसे, तो फिर दूसरी कंपनी को क्यों टेंडर दिया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से दिक्कतें आने लग जाएंगी एग्जाम्स में जैसे पहले होता था? सबसे बड़ी कंपनी ही टीसीएस है, फिर इसको टेंडर क्यों नहीं? अब तक यही करा रही थी, फिर इसको क्यों नहीं? बहुत सारे सवाल हैं। चलिए मैं इसके बारे में बात करूंगा, पर पहले आप जान लेते हैं कि देखिए ये बातें क्यों उठ रही हैं। आपको मालूम है कि एसएससी कैलेंडर 2025-26 आया था। 2025-26 के नाम से एसएससी कैलेंडर आया, और इसमें अब सबसे पहले अगर कोई फॉर्म आने वाले थे तो फेज 13 के सबसे पहले फॉर्म आते 16 अप्रैल 2025 को, जबकि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये 22 अप्रैल हो चुका है। अभी तक कोई भी दूर दूर तक फॉर्म की खबर नहीं है। फिर सीजीएल के फॉर्म इससे जस्ट 6 दिन बाद, यानी आज आने वाले थे 22 अप्रैल को। सर अभी तो दिन भी पूरा नहीं हुआ, हो सकता आ जाएं, पर अगर भैया आएंगे तो पहले ये आएंगे ना, सिलेक्शन पोस्ट वाले। पर ये भी मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई ये नहीं आएंगे सीजीएल के आज फॉर्म, तो उसका भी कारण दूंगा अभी बाद में। तो फिर इसके बाद सीपीओ के फॉर्म आने थे 16 मई को, और ये सब एग्जाम डेट भी है उस हिसाब से सबकी आगे। एक चीज अगर कोई डिस्टर्ब होती है, पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पूरा अब आप देखो एग्जाम लगातार लगे हुए हैं। जून जुलाई, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जगह ही कहाँ है? अगर ये चीज लेट होंगी तो जाहिर सी बात है एग्जाम लेट होंगे, और अगर एग्जाम लेट होंगे तो भाई सीधी सी बात है फिर तो नीचे तक सेम फर्क पड़ता हुआ चला जाएगा ना। अब आप देखोगे इसमें सर ये आगे दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ रही हैं, एमटीएस की वैकेंसीज आएंगी, सीएचएसएल की वैकेंसीज आएंगी, दिल्ली पुलिस की कई सारी वैकेंसीज हैं, उधर फिर जीडी की वैकेंसीज आएंगी। हालांकि यहाँ फर्क है, जनवरी तक होंगे फिर मार्च अप्रैल में है, तो इसको फर्क को कवर करेंगे। मुझे लगता है इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीडी की तो उसी टाइम पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फर्क आ रहा है, इसी फर्क को ये कवर करेंगे। और बात जो चल रही है वो 1 महीना लेट की ही चल रही है। ठीक है, वो 1 महीना लेट की बात कहां से चल रही है, क्यों चल रही है, ये मैं अपने अंदाजे से तो नहीं कह रहा हूं। नहीं, देखिए नोटिफिकेशन व परीक्षा में 20 दिन से 1 माह तक की देरी संभव है। इस कारण अब छात्रों को आने वाले एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सीजीएल 2025 केंद्रीय विभागों ने भेजी अब तक की 7000 वैकेंसी। इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इसमें एक खबर आई थी, कम से कम मतलब जो नोटिफिकेशन है वो 20 दिन से 1 माह तक देरी उसमें हो सकती है। आगे अगर और देखें तो आयोग जल्द जारी करेगा संशोधित कैलेंडर, तो भाई फिर तो पूरा कैलेंडर बेकार है ना। फिर इस कैलेंडर को देखने का कोई अर्थ है? अगर मान लीजिए जो वैकेंसीज आनी थी वो आई नहीं, अब ये वाली, अब इस कैलेंडर को देखने का तो फिर कोई अर्थ नहीं, ये भी नहीं आएगी। जब ये नहीं आई ऊपर वाली तो ये भी नहीं आएगी, फिर ये भी नहीं आएगी, फिर तो ये भी बदलेंगी, तो फिर इस कैलेंडर का अर्थ ही क्या रहा? तो फिर तो जाहिर सी बात है आयोग इस विश्वास को जमाने के लिए फिर क्या करता है, एक और नया कैलेंडर जारी कर देता है, जिसके लिए उनकी तैयारियां कर ली गई हैं। ये आप देखो, आयोग जल्द जारी करेगा नया कैलेंडर, और ये आयोग का यानी एसएससी का खुद का जवाब भी आ चुका है, ऑफिशियल जवाब, केवल अखबार की कटिंग नहीं है। द कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द ईयर ऑफ 2025-26 is under review. The revised calendar of examination will be published shortly on the website of the commission. मतलब ये अंडर रिव्यू है, मतलब रिव्यू कर रहे हैं कब कब किस किस को एग्जाम डेट दे देनी चाहिए, कब कब हम फॉर्म निकाल पाएंगे, नोटिफिकेशन कब तक तैयार हो पाएगा, ये चीज रिव्यू है, मतलब कंसिडरेशन में है। तो उनको तैयार हम लोग कर रहे हैं और तुरंत फिर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। संशोधित हर बार होता है कैलेंडर, ऐसा नहीं है कि पहली प्रक्रिया है, पर इस बार कोई भी फॉर्म निकलने से पहले संशोधित हो रहा है। और बार क्या होता था, 2-4 चीजें हो गई, फिर 2-4 चीजें लेट हो गई, इस वजह से संशोधन आता था कि जो लेट हुई हैं उनको भाई ये अब इस डेट में होंगे। इस बार पहले एग्जाम से पहले ही
एग्जाम कैलेंडर संशोधित हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस बार टीसीएस का जो टाइम है वो पूरा हो रहा था बच्चों। बता देता हूं, टीसीएस का टाइम इस बार पूरा हो जा रहा था कि जितने दिन का भाई एक टेंडर होता है, टेंडर एक समय के लिए लिमिटेड 2 साल का 3 साल तक अभी हर एग्जाम को एसएससी के को टीसीएस कराएगी, इस तरह का है। अब फिर क्या होता है कि फिर अब टेंडर कैसे, या तो रिन्यू हो, अब रिन्यू भी ऐसा नहीं है कि आपका ही हम रिन्यू कर देते हैं, फिर से एक टेंडर निकाला जाता है, फिर से बोलियां लगती हैं, फिर जो कंपनी सबसे सस्ता रेट देती है उसको वो टेंडर दे दिया जाता है। इस बार जो टीसीएस का पुराना अनुभव था भाई इतना खर्चा तो आएगा ही, अब नई कंपनी आई उसने अपना सस्ता दे दिया रेट, अब टेंडर टीसीएस से जाकर के उसके पास दे दिया गया। ठीक है, तो इस बार टेंडर जो चेंज हुआ, वो प्रक्रिया जो लगी जो हर साल नहीं लगती, इस वजह से ये चीजें डिले हुई। और दूसरा सबसे बड़ा कारण एक सीजीएल 2024 का रिजल्ट है, क्योंकि भाई ये तो पहले ही पता था ना कि टेंडर तो आएगा, तो पहले से तैयारियां रही भी होंगी, पर सीजीएल 2024 का रिजल्ट इन्हें 2-3 बार रिवाइज करना पड़ा है और वो अभी भी कोर्ट में उसमें कुछ चीजों को लेकर के है। ठीक है, तो उस वजह से भी चीजें डिले हुई हैं। चलो, तो अभी क्या टीसीएस के पास टेंडर नहीं रहेगा? जी नहीं रहेगा। जो अभी खबर मिल रही है टीसीएस के पास कैलेंडर मतलब टेंडर नहीं रहना, जो थोड़ा मतलब गलत भी है। मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छा एग्जाम करा रही थी, सबसे साफ सुथरा, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है अगर ऑनलाइन एग्जाम्स में देखें तो, इससे बड़ी अभी और नहीं है कोई। अब कोई और है तो उनको संसाधन उस तरह के हो सकता है जुटाने होंगे, और जुटाने पड़ेंगे, किस तरह की रहेगी क्या नहीं रहेगी वो नहीं पता उसको आगे। ठीक है, परीक्षा पैटर्न पर बदल जाए, परीक्षा पैटर्न भी बदलेगा क्या? देखिए हमने देखा होगा, आप बुक्स भी मार्केट में जाते हो, टीसीएस पैटर्न पर आधारित, तो टीसीएस में जो लोग हायर होते हैं वो एक तरीका होता है कि उनका पैटर्न होता है कि ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ही चीजें पूछनी है और सब में से लेना है। और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, जो सिलेबस है वो जाहिर सी बात है एसएससी द्वारा ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए दिल्ली पुलिस में रीजनिंग अगर 25 क्वेश्चंस की आनी है तो वो अब 26 की हो जाएगी या वो 30 की हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो रहेगी उतने की, वो तो फिक्स है, वो तो एक चीज बना करके दे दी जाएगी। लेकिन एक टीसीएस का एक स्टैंडर्ड है कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे आप देख रहे हो कि सीजीएल का सर पेपर हर बार आसान होता जा रहा है, इसमें किसकी गलती है? एसएससी की है क्या? नहीं, पेपर बनाने वाली कंपनी की है, टीसीएस की है। हो सकता है अब ना मिले आसान देखने को, भाई ये भी तो बात है ना, इसमें ये कंपनी, इसका काम ही है पेपर सेट करना, ये करना वो करना, वो एसएससी का नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के परीक्षा पैटर्न ऐसे हो सकता है कि भाई जो पहले आपने मान लीजिए आप इस बार दिल्ली पुलिस देने जा रहे हो, जो पिछली बार दिल्ली पुलिस कराया था वो टीसीएस ने कराया था, और इस बार जो कराएगी मान लीजिए वो दूसरी कंपनी कराएगी, तो निश्चित तौर पर जीएस जैसी पूछी जाती है एसएससी की वैसी हो सकता है ना पूछी जाए, स्टेट में जैसी पूछी जाती है वैसी पूछ ली जाए, या जीएस आसान हो जाए मैथ्स बहुत मुश्किल हो जाए, हो सकता है। ठीक है, तो ये संभावनाएं तो रहेंगी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप ना अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। आप जीएस को तो उतना पकड़ बना ही नहीं सकते। हाँ, जीएस को हम प्रीवियस ईयर के आधार पर पढ़ रहे थे, और प्रीवियस ईयर से टीसीएस का ऐसा पैटर्न था कि प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चंस मिल जाते थे। इंग्लिश है, इंग्लिश प्रीवियस ईयर से बहुत कुछ मिल जाता था, पर नई कंपनी ऐसा ही करेगी ये संभावनाएं तो नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो पेपर बिल्कुल भी नहीं देखेगी पीछे वाले जो टीसीएस ने बनाए होंगे, बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल देखेगी, 100% देखेगी। जीडी का जो पेपर है सर हर बार आसान होता जा रहा है, इस बार थोड़ा मुश्किल भी हुआ, इस बार कैसा होगा, हो सकता है और मुश्किल हो जाए या और कैसा हो जाए, वो एक नई कंपनी पर डिपेंड है। एक बार ये पेपर दिखा दे बना के, उसके बाद हम इसके भी हो सकता है इनका माइंड भी रीड कर पाएंगे। आज आप आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट पेपर देते हैं तो आपको एक आइडिया है कि यहां ना इस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यहां पे मेरे लगभग इतने मार्क्स आएंगे, वो एक आपको आइडिया होता है। और आप मान लीजिए किसी एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दें तो आपको वहां पता नहीं है, जहां पहली बार देने जा रहे हैं, कि आपका मार्क्स क्या आएंगे। तो जब एक बार वहां दे लेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहां भी मैं इतने इतने तो ले ही आऊंगा, है ना। तो वो एक तरीका है, मतलब ये आप ऐसे कंपनी को ऐसे सोच सकते हैं।
तो आपको ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या वापस से टीसीएस को मिलने के कोई चांसेस हैं? मुझे नहीं लगता कि वापस से टीसीएस को चांसेस हैं, क्योंकि टेंडर वगैरह शायद हो चुके हैं। ठीक है, और सरकार, ये क्या एसएससी ने जानबूझ के दिया है क्या दूसरी कंपनी को? नहीं, ये रूल ही है। जब बिड लगती है, जब बोलियां लगती हैं, तो जो सबसे सस्ती बिड लगाएगा और उन सारी चीजों को कराने का हमारे अकॉर्डिंग ये रूल्स हैं, इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको कराना है। अब आपको पर आप बताइए ना कितने में करा पाओगे? तो उसने दिया सबसे सस्ता रेट, टीसीएस का रेट उससे थोड़ा अप था, टीसीएस उतना कम पे जा नहीं पाई, इस वजह से टेंडर हो नहीं पाया, है ना। पर ये थोड़ा सोचने की बात है, यार एक छोटी कंपनी क्या इतने बड़े एग्जाम को करा सकती सस्ते रेट में? जो सस्ते रेट दिए होंगे तभी बिड उसको गई है ना। चलो, ये थोड़ा मतलब वो लगता है अजीब, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी है उतने सस्ते में नहीं करा पा रही। वैसे मान लीजिए मैं आज एक फोटोकॉपी पे पेज प्रिंट कराने जाऊं, या आप एक बुक प्रिंट कराने जाते हैं अपनी इन पेजेस की, तो एक बुक प्रिंट और एक जाता है कि मेरी 5,000 बना दो, तो भाई 5,000 हमेशा सस्ती पड़ेंगी। बड़ी कंपनी जो बड़े टेंडर करती हो, बहुत सारे सिस्टम जिसके पास हो, बहुत सारी चीजें जिसके पास हो, जिसके पास इतनी चीजें हों, और वो भी इतने सस्ते में नहीं करा पा रही, तो नई कंपनी में एक सवाल उठता है। पर चलिए भाई, हम अभी सवाल कैसे उठा सकते हैं? पर फिर भी एसएससी इतना तो सजग जरूर हुई होगी कि अब वो जमाना नहीं है कि भाई आप कुछ भी धांधली कर दो। यहां हर एक बच्चा जागरूक है, हर एक टीचर उसके साथ होता है। जब भी चीजें गलत होती है तो मामला जोर शोर से उठाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो आप ये बिल्कुल इंश्योर हो जाए, ये ना सोचें कि सर अब धांधली होगी, इस बात से भरोसा मत उठाइए। पेपर में अब तो सर टीसीएस नहीं है, कोई और ही कराएगा, पता नहीं कैसे सेटिंग कर देंगे, ऐसे कि वो कर देंगे, सिस्टम हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हाँ, ऐसे उदाहरण तो टीसीएस में भी मिले, ऐसा थोड़ी है ना कि नहीं मिले, वहां पे मिले, है ना। सिस्टम हैक करके और ये वो चीजें, खबरें लगातार न्यूज़पेपर में आती रही। अभी आपने एमटीएस एग्जाम की खबर हाल फिलहाल में सुनी थी, वो भी टीसीएस नहीं कराया था, है ना। तो ये नहीं है कि भाई वहां चीजें नहीं, मतलब भेद पा रहा था कोई, पर यह है कि थोड़ा भरोसा इसलिए था कि वो बड़े हैं। पर नया जो छोटा है, हम ऐसा है कि अब उस पर भरोसा ही ना करें, ये भी तो गलत है। पर हाँ, इतना जरूर है कि एसएससी को ये ध्यान रखना होगा कि आप जब पहली बार किसी को दे रहे हैं एग्जाम, तो साफ सुथरा हो उसके थ्रू। आपको भी नहीं पता वो कैसा कराते हैं वो लोग, तो इतनी टाइट गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि वो मतलब सोचकर जानबूझकर भी करा ना पाए, है ना। तो इतना टाइट एसएससी को रहना होगा उसके केस में, क्योंकि बात अल्टीमेटली हम कंपनी को नहीं जानते, हम एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, हम एसएससी को, बच्चा लोग सिर्फ एसएससी को जानते हैं, सरकार को जानते हैं। तो सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे। आप किससे हमारा एग्जाम करा रहे हो हमें नहीं पता, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप किसको देंगे, कैसे कराएंगे, बट हमने आप पे भरोसा करके इस वैकेंसी को हम इतना समय दे रहे हैं। चलिए, तो क्या दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी की भी डेट्स बदलेंगी? ये भी बहुत सारे बच्चों का सवाल हो सकता है। तो देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि एसएससी जीडी की, क्योंकि 1 महीने लेट की बात हो रही है, 20 दिन लेट की बात हो रही है, तो हो सकता है एसएससी जीडी की ना बदले, क्योंकि वहां गैप है एग्जाम्स में, तो हो सकता है फॉर्म में भी ना बदले। फॉर्म निकालने में इनको कोई परेशानी नहीं है, एग्जाम की बात है, क्योंकि एग्जाम में पैक्ड शेड्यूल, तो जीडी से ऊपर आपका फरवरी बिल्कुल खाली है। तो अगर कोई ऊपर से 1 महीना लेट भी होंगे तो फरवरी कवर कर देगी, ये मार्च अप्रैल में तब भी हो जाएगा। हाँ, दिल्ली पुलिस ये 1 महीना लेट हो सकता है, ये 1 महीना लेट हो सकता है, ये चांसेस हैं। ठीक है, चलो, और एज काउंट, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि देखिए भाई, मैं आपको बोलता हूं कि जैसे एसएससी जीडी है, मैं इनमें ही बात करता हूं, सीजीएल वगैरह में तो एक फिक्स होती है कि भाई इससे एज ली जाएगी, जो फॉर्म की डेट वेट होती है तो उस हिसाब से होती है। पर अगर मैं देखूं कि जीडी में ये चूंकि 2026 की वैकेंसी 1 जनवरी 2026 को एज ली जाएगी, और दिल्ली पुलिस अगर जुलाई के बाद आती है तो भैया ये वैसे ही सितंबर में आ रही थी, अब अक्टूबर में आ जाएगी, तो वो 1 जुलाई से ही एज ली जाती है। और ये जनवरी से जून के बीच आती है तो 1 जनवरी को एज ली जाती है, तो 1 जुलाई से ही आपका एज काउंट होगा, अभी भी लेट होती है तब भी। ठीक है, क्या एग्जाम अब ऑफलाइन मोड में भी आ सकते हैं? बच्चों देखो,
स्टेट्स की तरह ये सवाल मन में जरूर है, ये उठता होगा, क्योंकि आप देखोगे यूपी स्टेट को स्पेशली, जो यूपीएसआई के एग्जाम को ऑनलाइन कराता था, या और बहुत सारे उन्होंने एग्जाम ऑनलाइन कराए, लेकिन अब वापस से वो ऑफलाइन की तरफ आ गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में उन्होंने देख लिया बहुत दिक्कतें थी और बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी बच्चों को, और वो जाहिर सी बात है कि वो साफ सुथरा एग्जाम करा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां प्रूफ मिल रहे थे उस बात की। ठीक है, तो क्या यहां भी मुझे लगता है कि देखिए ऑफलाइन मोड में शायद सेंट्रल का कोई भी किसी तरह का, क्योंकि ये सेंट्रल की भर्ती है, तो अभी किसी तरह का कोई इशारा नहीं है, तो आप ऑफलाइन मोड तो शायद भूल जाइए एसएससी में। हाइब्रिड मोड आगे आ जाए वो अलग बात है, कि और साफ सुथरा करने के लिए हाइब्रिड मोड पे और चले जाए, ठीक है, पर केवल ऑफलाइन मोड पे जाएंगे ये संभव नहीं लगता। ठीक है, तो ये सवालों के जवाब मुझे आपके देने थे, तो आप इस कैलेंडर को फॉलो कर सकते हैं। बस आप ये मान लीजिए कि ये जितनी भी भर्तियां आपकी लिख रही हैं, ये एक एक महीने डिले होती चली जाएंगी, जैसा अभी सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि जो स्पष्ट जानकारी है, जैसा इसमें बताया गया है कि भाई ये 16 अप्रैल को आया है एसएससी का कैलेंडर का, कि ये संशोधित कैलेंडर हम बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। शॉर्टली का मतलब ये जल्दी जारी करने वाले हैं, तो शायद अप्रैल लास्ट तक कैलेंडर का ही वेट कर लीजिए। सीजीएल के फॉर्म से पहले शायद आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, फिर सारी ये आशंकाएं दूर हो जाएंगी। अब क्या सर कंपनी का नाम भी बताया जाएगा कि किस कंपनी का कब, क्या टेंडर जब पूरा हो जाएगा किसको गया है, ये बताया जाता है? नहीं, ये इंटरनल मामले हैं, ये उनके गोपनीय मामले हैं, ये जरूरी नहीं है कि बताया जाए। मान लीजिए कोई कंपनी का नाम बता दिया जाए, फिर पता लगा कुछ कंपनी में किसी ने कोई संपर्क ही कर लिया, तो इसलिए टीसीएस भी कभी उन्होंने नाम नहीं बताया, पर पता चल जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो नई कंपनी है, अभी उसका कोई नाम वाम का खोज खबर तो है नहीं, और किस तरह से कैसे एग्जाम कराएगी, तो अब हमें ये विश्वास करना पड़ेगा एसएससी के ऊपर, और एसएससी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि बच्चों का विश्वास वो बनाए रखें और साफ सुथरा एग्जाम हो। धन्यवाद, नमस्ते।